पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक। तिजारत और सरमायाकारी ताउन को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। इक़्तिसादी फ्रेमवर्क के तरजीही शोबों में तवानाई, सनत, कानूनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शामिल। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बिजली की तरसील के मनसूबे के लिए मुफ़ाहमती यादाश्त भी मुश्तरका मनसूबों का हिस्सा। एलामिया के मुताबिक फ्रेमवर्क बाहमी बिरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक इक़दामात की अक्कासी करता है। दोनों ममालिक के रहनुमा सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इजलास के इनेकाद के भी मुंतज़िर हैं। Very honest mistakes, and we have learned from our mistakes. That's very important. We are all human beings, prone to making mistakes. Important thing is to learn from your mistakes. That's what we are doing. And at this point in time, we are undertaking most robust changes and deep-rooted reforms, but then Rome was not built overnight. We want to work hard. We are working hard. We are committing untiring efforts to stand up on our own feet. Yet these challenges, which are real, have to be shared by the global humanity. गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दामात कर रहे हैं। कर्जों की बजाय खुद इन्हिसारी पर तवज्जो है। पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। करप्शन के खात्मे के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में गोल मेज इजलास में इजहार ख्याल। कहा सऊदी वली अहद की तरक्की के विजन का खैर मकदम करते हैं। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। FBR में इस्लाहात करके मुकम्मल डिजिटलाइज कर दिया गया। पाकिस्तान मौसमी तब्दीलियों से मुतासिर 10 ममालिक में शामिल है, मगर पाकिस्तान का इस मौसमियाती तब्दीली में कोई अमल दखल नहीं। इंसानियत को सही सिमत के ले जाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में बराबरी का ताउन होना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तीनों ममालिक की क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर होगा। सैयद आसिम मुनीर की फ़ाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बायस है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मुस्ताफ़ी होने के लिए दी जाने वाली डेड लाइन खत्म। चौधरी अनवारुल हक भी डट गए। तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। उधर तहरीक पर नून लीग के सदर शाह गुलाम कादर और साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की तब्दीली के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन नए वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट ना देने का फैसला। आज़ाद कश्मीर में सियासी दर्जा हरारत में इजाफा, सियासी सरबंदियाँ तेज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर के मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। रेफरेंसेस की तैयारी से आज़ाद कश्मीर की सियासत में नई हलचल। सदर PTI आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाजी ने लीगल टीम को फौरी रेफरेंस तैयार करने की हिदायत कर दी। पार्टी छोड़ने वाले मुनहरिफ अरकान की रुकनियत खतरे में पड़ सकती है। PTI के 4 अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस पहले ही स्पीकर असम्बली को भिजवाया जा चुका है। कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म? पीपल्स पार्टी को नाम फाइनल करने में मुश्किलात। वज़ारत उज़्मा की दौड़ के लिए मुख्तलिफ धड़े बन गए। पीपल्स पार्टी के कई अरकान चौधरी यासीन से नाखुश। लतीफ़ अकबर को भी सबका एतमाद हासिल नहीं। फैसल मुमताज़ राठौर और सरदार यकूब वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की मुमकिना तब्दीली से कबल वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का बड़ा इकदाम। एलिमेंट्री और जूनियर कंप्यूटर टीचर्स को तरक्की दे दी। 15,043 टीचर्स को ग्रेड 11 से ग्रेड 14 में तरक्की दे दी गई। महकमा मालियात आज़ाद कश्मीर ने 82 करोड़ 58 लाख रुपए के अखराजात की मंजूरी दी।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना साजी के अमल में आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को अपनी मर्जी की काबीना चुनने का इख्तियार दे दिया। बानी पीटीआई की हमशीरा उज़मा खान कहती हैं कि बानी ने काबीना के लिए कोई नाम तजवीज़ नहीं किया। वज़ीर आला अपनी ज़रूरत के मुताबिक छोटी टीम रखें। आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को यरगमाल बनाया गया। हम आईनी कानून पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है कि जजेस के अहकामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बानी पीटीआई के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएं। आइन पर अमल दरामद हो तो बानी पीटीआई होंगे। मुझे लाया नहीं गया, मेरे पास अवाम की ताकत है, बानी के मशवरे के साथ चलूँगा। किसानों को गुलाम नहीं मालिक बनाओ, इस्तेहसाल खत्म होना चाहिए। हुकूमती पॉलिसीज से फूड सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का गोजरा में किसान रोड कारवां जलसे से खिताब। कहा खाद की कीमत निस्फ करते हुए गंदम की इमदादी कीमत 4,500 रुपये फी मन मुकर्रर की जाए। हुकूमत 1,900 रुपये में खरीदी गंदम 3,800 रुपये में फरोख्त कर रही है। सब्सिडी अवाम को नहीं IPPs को दी जा रही है। ये पैसा तालीम पर लगाया जाए। जस्टिस जहांगीरी डिग्री केस की समाअत करने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो के बेंच में बैठने से माजरत। चीफ जस्टिस सरफराज टोकर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने समाअत की। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अफगान शहरी समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म, मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। गैर मुल्की को घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल और पेट्रोल पंप वगैरह किराए पर देने की रोज़ाना रिपोर्ट तलब। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार करार। तमाम अजला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर भी इत्तफाक। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की गिरफ्तार 6 अफसरों का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने सुनाया। चौधरी सरफराज जफर, शुएब रियाज, अली रजा, मुश्तबा जफर और यासर के खिलाफ डकीबाई की अहलिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक तफ्तीशी अफसर शुएब रियाज ने पहले 60 फिर 30 लाख लिए। चौधरी सरफराज को 5 लाख रुपए हिस्सा दिया गया।